हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आशीष गोयल और आपका स्वागत करता हूं ईलर्नर टेक साथी हमारे इस चैनल में, जिसमें हमने सीरीज शुरू की है पाइथन के लिए। तो आइए पाइथन में ही आगे की चीजें समझते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पाइथन बेसिक्स, पाइथन कहाँ से आया, कब आया, किसने बनाया, क्या क्यों हम पाइथन को यूज करते हैं, क्यों मार्केट में पाइथन की कितनी डिमांड है, ये सारी चीजें। तो आइए बात करते हैं अब यहाँ पर पाइथन के साथ काम कैसे करेंगे। तो जब पाइथन के साथ काम करने की बात आती है तो हमें कुछ चीजें यहाँ पर जान लेनी चाहिए, जैसे कि पाइथन में टोकन्स कौन कौन से हैं, पाइथन का प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या एडिटर हम कौन सा और कैसे यूज करेंगे, एंड ऑफ कोर्स हाउ टू राइट एंड रन द पाइथन प्रोग्राम। ये कुछ चीजें हैं जो जरूरी हैं, जो कि हमें पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए, पाइथन के प्रोग्राम्स को ट्राई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए जरूरी है और कोडिंग करने के लिए जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं टोकन्स के साथ में। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं पाइथन की, तो पाइथन में टोकन्स टोकन्स किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, जिन्हें हम लेक्सिकल यूनिट या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोग्राम भी कह सकते हैं। तो यहां पर है आपका पाइथन में क्या क्या टोकन्स हमारे पास है। तो हमारे पास है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। तो आइए बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स आर द प्रीडिफाइंड वर्ड्स विथ स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स होते हैं वो ऑलरेडी हमारे इंटरप्रेटर को पता होता है कि उनका क्या मतलब है, क्यों यूज किया जा रहा है, कहाँ यूज किया जाना है, उनको किस तरीके से यूज किया जाना है। और जैसे ये कुछ वर्ड्स यहाँ पर हमने दिए हुए हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि पाइथन में यूज किए जाते हैं, जैसे एल्स, नन, ट्रू, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड एज, डेफ, कंटिन्यू, क्लास, ब्रेक, एसर्ट, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इंपोर्ट, और, पास, रेस, रिटर्न, ट्राई, इन, इज, लैम्डा, नॉन लोकल, नॉट, वाइल, विद, यील्ड। ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस कोर्स हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इन सारे कीवर्ड्स को लगभग यूज करेंगे। तो जैसे जैसे यूज करेंगे हमें वो समझ में आने लगेगा कि वो कीवर्ड क्यों यूज हो रहा है। तो अभी देखने में ऐसा लगता है कि इतने सारों को हमें कैसे याद करना होगा। तो डेफिनेटली जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इनका यूज करते जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा। जैसे समझ में आ जाएगा तो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज जरूर अलग से याद रखिए, यहाँ पर ये तीन केवल कीवर्ड ऐसे हैं जिसमें पहला लेटर कैपिटल है, फॉल्स, नन एंड ट्रू। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज नथिंग बट द नेम गिवन टू एनी प्रोग्रामिंग एलिमेंट, लाइक आपने वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट है, क्लास, फंक्शन, लिस्ट, कुछ भी। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग एलिमेंट लिया हुआ है तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो ध्यान रखना है। इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड, कीवर्ड नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जब भी हम इसे लिखेंगे कोई भी नाम, ठीक है, ये आइडेंटिफायर इज जस्ट अ नेम, ठीक है, टू एनी प्रोग्रामिंग एलिमेंट। तो जब भी कोई नेम देंगे हम किसी को, चाहे वो वेरिएबल का हो, फंक्शन का हो, क्लास का, ऑब्जेक्ट का हो, तो वहां पे उसमें होने चाहिए केवल लेटर, नंबर या अंडरस्कोर। ठीक है। ये एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन नंबर इसके अंदर हम रख सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लिटरल्स। लिटरल्स आर द डेटा आइटम्स हैविंग द फिक्स और कांस्टेंट वैल्यूज। जो फिक्स वैल्यूज या कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उसको हम लिटरल्स या फिक्स वैल्यूज के नाम से जानते हैं, जिसमें आता है स्ट्रिंग लिटरल, जो कि हम सिंगल लाइन या मल्टी लाइन में लिख सकते हैं। न्यूमेरिक लिटरल, जो कि इंटीजर फॉर्मेट में विदाउट एनी डेसिमल, ठीक है, जो डॉट के बाद हम लगाते हैं उसकी बात हो रही है, तो विदाउट एनी डेसिमल वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। इसमें तीन टाइप से आप लिख सकते हैं इसको, डेसिमल में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में। राइट। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम यूज कर सकते हैं लिटरल्स के लिए, लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स। ठीक है। इसके अलावा बूलियन लिटरल्स, ट्रू फॉल्स, जो भी पीछे हमने यहाँ पे बात की थी कीवर्ड्स की, उसमें दो कीवर्ड थे, ट्रू और फॉल्स, वो आपके बूलियन लिटरल वैल्यूज हैं। और नन, तो नन यहाँ पर आई गया। नन मतलब कुछ नहीं, नथिंग। राइट। अगर किसी ने सी पढ़ी है पहले लैंग्वेज, तो वहां पे जो नल हुआ करता था वो यहाँ पे नन है। नहीं पढ़ी तो यहाँ समझिए नन मतलब कुछ नहीं। जहां पे हमें देखना है कुछ नहीं, वहां पर हम यूज कर सकते हैं नन। कई बार इसकी जरूरत पड़ती है। ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स एक और इंपॉर्टेंट टोकन है जो कि बताने के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर को कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स में इक्वल टू आता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डबल डिवाइड, और ये मोड, और ये डबल एस्टेरिक। ठीक है। ये इंटीजर डिवीजन कहलाता है, डबल डिवाइड जो लगा हुआ है, और ये आपका एक्सपोनेंशियल, जो कि पावर कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक। तो आप जरूर हमें ये कमेंट करके बताइए कि क्या आपको पता है इंटीजर डिवीजन और नॉर्मल डिवीजन में क्या डिफरेंस होगा। अदरवाइज आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए, वहां पर हम इसको कवर करेंगे। ठीक। अर्थमेटिक असाइनमेंट में जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है उसके साथ आप असाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। इसको हम कंपाउंड अर्थमेटिक असाइनमेंट या शॉर्ट एंड
ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, जैसे प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, मोड इक्वल्स टू, इंटीजर डिवाइड इक्वल्स टू, या एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू। जैसे आपके पास कोई वेरिएबल है एक्स, एक्स में वैल्यू रखी हुई है 5 और आपने दिया एक्स प्लस इक्वल्स टू 5, तो x में जो 5 है और जो 5 आपने दिया वो दोनों सम होकर x में स्टोर हो जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू 5 से बढ़कर के 10 हो जाएगी। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर जो कि कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। तो दो वैल्यूज को हम आपस में कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलकर हम जब कंडीशनल कंस्ट्रक्ट पढ़ेंगे तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज देखेंगे वहां पर। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड और नॉट। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट जिनका काम है मल्टीपल बूलियन एक्सप्रेशंस, बूलियन एक्सप्रेशंस जो कि रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ लिखी गई हैं, जो ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करेंगी रिजल्ट को, उन्हें बूलियन एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो बूलियन एक्सप्रेशंस को कंबाइन करना, ठीक है, तो एंड के साथ की गई बूलियन एक्सप्रेशन जो कंबाइन करते हैं वो सारी की सारी अगर ट्रू होंगी तो ही ट्रू मिलेगा, और के साथ अगर सारी की सारी फॉल्स होंगी तो फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज अपोजिट। नॉट जो भी कंडीशन लगाएंगे उसका रिजल्ट अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। राइट, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के लिए आप यहाँ पे इज और इज नॉट का यूज करते हैं, जो कि आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है कि पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू इस पर्टिकुलर टाइप की है या नहीं है। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर अगर किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में से या किसी ऑब्जेक्ट में आपको चेक करना है कि कोई वैल्यू है या नहीं, तो उसके लिए आप इन और नॉट इन, जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, इन एंड नॉट इन। एंड ऑफ कोर्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेंबरशिप की, तो क्या वो मेंबर है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का या इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, एलिमेंट का या नहीं, ये जानने के लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो कि यह सब कुछ ट्रू फॉल्स में रिटर्न करेगा। आइडेंटिटी भी ट्रू और फॉल्स में ही रिटर्न करेगा। इसके बाद आता है बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो कि बिट्स पे, जैसे अगर हमने दिया 10 तो 10 का आएगा 1010, उसके बेसिस पे यहाँ पे काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स आर नथिंग बट द सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम स्ट्रक्चर, राइट, एंड रिदम एम्फसाइज लाइक कॉमा या सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, आपका हैशटैग या स्लैश या फिर कोलन या इवन टैब। टैब एक बहुत इंपॉर्टेंट पंक्चुएटर यहाँ पर हमारे पास पाइथन के अंदर है, क्योंकि बिना टैब के आप ब्लॉक डिफाइन नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं एक सैंपल प्रोग्राम में पंक्चुएटर किस तरीके से कहां पर यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, और कैसे ऑपरेटर्स यूज किए जा रहे हैं, कैसे आइडेंटिफायर यूज किए जा रहे हैं। तो जो टोकन्स हमने यहाँ पे देखे थे वो सारे के सारे टोकन्स एक एक करके देखते हैं। तो कीवर्ड्स, यहाँ कुछ कीवर्ड जैसे डेफ, इंट, इफ या एल्स, ये सब कीवर्ड्स हैं जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आइडेंटिफायर्स जैसे कि डिफरेंस, फंक्शन का नाम हमने दिया है, एक्स और वाई वेरिएबल का नाम दिया है, दीज आर नोन एज आइडेंटिफायर्स। देन और लिटरल्स, लिटरल्स कांस्टेंट वैल्यूज, तो डबल कोट्स में हम लिख रहे हैं वो कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर फिलहाल, और कोई कांस्टेंट वैल्यू हमने यहाँ यूज नहीं की है। इसके अलावा ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पर हमने ग्रेटर देन लगाया, इक्वल टू लगाया है, या फिर यहाँ पे हमने माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया है, तो ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए। इसके अलावा पंक्चुएटर्स, पंक्चुएटर्स में हमने यहाँ कॉमा यूज किया है, यहाँ कोलन यूज किया है, यहाँ ब्रैकेट्स का यूज किया है, सिंपल पैरेंथेसिस का, तो वो सब क्या हो गए हमारे पंक्चुएटर्स। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने टैब का भी इस्तेमाल किया है। अभी आगे चल के जब हम कोडिंग देखेंगे नेक्स्ट में तो हम यहाँ पे और अच्छे से चीजों को समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि टैब बहुत इंपॉर्टेंट पंक्चुएटर यहाँ पर है। तो ये थे हमारे टोकन्स इन पाइथन। तो ध्यान से समझिए और हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके। साथ में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो भी हमें फॉलो करें, देखें और बताएं कि क्या चीजें हैं जो कि वो जानना चाहते हैं पाइथन में। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।